प्रमुख पाहुणे आणि वक्ते माननीय रमेश गुजित सर, विद्यार्थी विकास मंडळ अधिकारी डॉक्टर फरजाना मॅडम आणि माझ्या सर्व प्रिय विद्यार्थिनींनो, आपण मराठी भाषा गौरव दिन साजरा करण्यासाठी येथे उपस्थित झालेलो आहोत। जागतिक मराठी भाषा गौरव दिन आणि आज या जागतिक मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने जे प्रमुख वक्ते आपल्याला लाभलेले आहेत ते मालेगाव मराठी साहित्यातील एक अतिशय लोकप्रिय असं नाव आहे। आपण या कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहोत त्याआधी मी नर्गिसला विनंती करते की तिने येऊन किरण गावी। नर्गिस प्लीज। धन्यवाद नर्गिस। आता आजच्या या कार्यक्रमाला पुढे नेण्यासाठी आपण अध्यक्षांची निवड करणार आहोत आणि यासाठी मी विनंती करते डॉक्टर फरजाना मॅडम यांना की यांनी येथे यावं आणि अध्यक्षांचे नाव सुचवावं। प्लीज मॅडम। Dignitaries of the dais, on the dais and dear students, आज के प्रोग्राम की सदारत के लिए मैं हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल डॉक्टर अंसारी मोहम्मद हारून मोहम्मद रमजान सर का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश करती हूँ और इसी के साथ इसकी पूर्ण अंदाज में तारीफ भी करती हूँ और मौसूफ से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू फरजाना मॅडम। अध्यक्षांच्या परवानगीने आपण कार्यक्रमाचा पुढे नेत आहोत। तर सर्वप्रथम आपण येथे उपस्थित असलेल्यांचे एक स्वागत करणार आहोत। सर्वप्रथम आम्ही आमचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर अंसारी मोहम्मद हारून मोहम्मद रमजान सर यांचं स्वागत करणार आहोत। सर नेहमीच आम्हाला अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन करीत असतात आणि कुठलेही एखादा जर कार्यक्रम उपक्रम आम्हाला जर आयोजित करायचा असेल तर त्यासाठी सरांचं
सदैव असतं. मी विनंती करते डॉक्टर फरजाना मॅडम यांना की त्यांनी सरांचं स्वागत करावं. प्लीज मॅडम. धन्यवाद. आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे माननीय रमेश कुचित सर. माननीय रमेश कुचित सर हे मालेगाव मराठी साहित्य संघाचे अध्यक्ष आहेत आणि 1972 पासून ते मालेगाव साहित्य संघाचे सक्रिय सभासद आहेत. त्यावेळेस सुद्धा ते अध्यक्ष होते. 1917ला सुद्धा ते अध्यक्ष होते आणि आता सुद्धा ते या साहित्य संघाचे अध्यक्ष आहेत. आणि या मालेगावातील साहित्य संघाच्या माध्यमातून ते अनेक उपक्रम राबवित असतात. मराठी भाषेचा प्रसार अधिक व्हावा, मराठी भाषा अधिक जोपासली जावी यासाठी त्यांचे प्रयत्न असतात. ते MSG कॉलेजचे माजी विद्यार्थी आहेत आणि म्हणूनच MSGची माजी विद्यार्थी संघटना जी आहे त्या संघटनेचे ते अध्यक्ष सुद्धा आहेत. दूरसंचार विभागात त्यांनी काम केलं आहे आणि आता ते त्यातून निवृत्त झालेले आहेत. पण ते सदैव अनेक सामाजिक कार्यक्रमामध्ये सहभागी असतात. तुम्ही कदाचित ऐकलं असेलच, कॅम्पात एक साने गुरुजी रुग्णालय म्हणून एक दवाखाना आहे आणि या दवाखान्याच्या द्वारे अत्यंत चांगल्या प्रकारे रुग्णांची सेवा केली जाते. तर तो सुरू करण्यामध्ये सरांचा सर्वात मोठा सहभाग आहे. त्याचप्रमाणे मालेगावातील जे सार्वजनिक वाचनालय आहे कॅम्पातील SN जोशी सार्वजनिक वाचनालय हे सुरू करण्यामागे सुद्धा सरांचा खूप मोठा सहभाग आहे. तर अशा प्रकारे सर जे आहे नेहमीच अनेक सामाजिक उपक्रमात सहभागी असतात. मराठी भाषेवर त्यांचं खूप खूप प्रेम आहे आणि या प्रेमापोटीच त्यांना ज्यावेळेस मी विनंती केली की सर अशा प्रकारे मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने आपण आमच्याकडे यावे, तर त्यांनी ती विनंती तत्परतेने मान्य केली आणि ते उपस्थित झाले. तसं पाहता उद्या म्हणजे सार्वजनिक वाचनालयातर्फे खूप मोठा कार्यक्रम आहे आणि सर संपूर्णपणे त्या कार्यक्रमाच्या तयारीमध्ये व्यस्त आहेत. पण तरीसुद्धा त्यांनी वेळात वेळ काढून आपल्या महाविद्यालयात ते आले आणि आपल्या महाविद्यालयाला भेट दिली. त्याबद्दल मला खूप आनंद वाटतो. मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य हारून सर यांना विनंती करते की त्यांनी सरांचा सत्कार करावा. प्लीज सर. धन्यवाद सर. तर आपण अधिक वेळ यात न घालवता आपण सरांना ऐकणार आहोत. मी पुढील सरांना विनंती करते की त्यांनी येथे यावं आणि आपलं मनोरंजन व्यक्त करावं. सर प्लीज. उपस्थित मान्यवर हजरात, खवातीन, आदाब, मालेगांव की मिली जुली तहजीब को सलाम, मालेगांव के मालीवुड को सलाम, कवि सम्मेलन मुशायरों का सलाम जिसने मालेगांव के सब लोगों को जोड़ रखा है. वैसे मशहूर शायर अल्लामा इकबाल को सलाम, गर्जा क्रांतिकार, गर्जा जय जयकार क्रांतिचा, गर्जा जय जयकार ऐसे लिखने वाले वसंत बापट जी को सलाम. मराठी भाषा गौरव दिन के मौके पर आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मुझे मराठी पर बोलना है, कम शब्दों में, कम लफ्ज़ों में, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं. ये 4 बंदे हैं लेकिन कुछ मैं सवाल करने वाला हूँ, इसलिए वो जोड़े गए. मराठी भाषा के मशहूर अदीब, शायर, गीतकार, ड्रामा निगार
विष्णु वामन शिरवाडकर तथा कुसुमाग्रज इनका जन्मदिन यह मराठी भाषा गौरव दिन इसलिए मनाया जाता है। उन्हें हुकूमत ने ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए हैं। उनके जन्मदिन पर उनको मराठी राजभाषा दिन समर्पित किया जाता है, एजाज किया जाता है। वो जागतिक मराठी साहित्य सम्मेलन इसलिए कुसुमाग्रज कहा जाता है। मराठी भाषा के बारे में थोड़ा मैं बोलना चाहता हूँ। भारत में मराठी बोलने वाले 10 करोड़ लोग हैं। हिंदी बोलने वाले 52 करोड़ हैं, अंग्रेजी बोलने वाले 2 करोड़, उर्दू बोलने वाले 5 करोड़। मराठी भाषा का विकास, कैसी मराठी भाषा आगे बढ़ी 5वीं सदी से, लगभग 1300 साल से मराठी भारत में बोली जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र में बोली जाती है। जो संत थे, सूफी संत थे, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, रामदास, नामदेव आदि संतों ने इस मराठी के विकास में बड़ा योगदान दिया। अंग्रेजी हुकूमत में मराठी को थोड़ा बढ़ावा मिला। 1857 में मराठी की पहली किताब छपी। अंग्रेजी और उर्दू का असर मराठी पर हुआ है। 1818 से लगभग आज तक विविध काल 1966 में मराठी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। मराठी महाराष्ट्र के साथ में गोवा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों में बोली जाती है। वैसे ये मराठी भाषा विभूषण प्रदेश में भी बोली जाती है। मराठी का साहित्य सम्मेलन भारत में होता है, वैसा जागतिक स्तर पर भी हुआ, विश्व स्तर पर भी हुआ। पूरी कायनात में मराठी का एक डंका बजा है। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ सर, संस्कृत की जो गीता है उसका अनुवाद मराठी में ज्ञानेश्वर ने किया, उसको ज्ञानेश्वरी कहा जाता है। लेकिन मुझे पत्र है मालेगांव का, मालेगांव के मेरे अच्छे मित्र डॉक्टर साजिद अंसारी, इन्होंने गीता का अनुवाद उर्दू में और हिंदी में किया है। कल है ना 1300 सालों से बोले जाने वाली मराठी का कायनात में 15वां नंबर है, भारत में 4था स्थान है। मराठी को अभी तक अभिजात दर्जा नहीं मिला है, जो पुरानी भाषा को दिया जाता है, अच्छे भाषा को दिया गया है। मराठी को अभी तक नहीं मिला है, कोशिशें जारी है। मराठी के कुछ अधिक शायर जैसे वीसर खांडेकर, मानव के जीवन पर लिखने वाले, आदमी, इंसान, उसका जीवन में क्या स्थान है, क्या कैसी गुजारिश करता है, कैसा रहता है, उसका नाते रिश्ते कैसे है, इसके बारे में लिखने वाले वीसर खांडेकर। वैसा हास्य लिखने वाले, आपको हंसाने वाले पु ल देशपांडे थे। जीवन पर गीत लिखने वाले मंगेश पाडगांवकर थे। वैसा समाज पर लिखने वाले महात्मा फुले, आगरकर, तिलक और शायरी में सुरेश भट्ट, पाटनकर और सरदेसाई इनका नाम लिया जाता है। शायरा कवित्री शांताबाई शेळके का भी नाम मशहूर है, जिन्होंने मराठी के लिए बहुत अच्छा काम किया। काळ्या काळ्या धाग्यांनी कर्नाटकी कशी दागणी काढीला, ये गीत बहुत मशहूर हुआ और जीवन पर उनकी लिखी गई कविताएं बहुत ही लोग गाते हैं आज तक। टीवी, रेडियो, बाद में रेडियो तो अभी कम हो गया, लेकिन सिनेमा और अलग अलग सीरियल में उनके गीत आते हैं। मराठी की उपभाषा है, यानी जो सेकेंडरी रहती है। वराडी है, कोल्हापुरी है, बाद में अहिराणी है। मालेगांव में अहिराणी शायद आपको पता होगा। जैसा इधर के भाग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मराठी बोलते हैं, अहिराणी बोलते हैं। गुलिया, जलगांव भाग में लोग अहिराणी बोलते हैं। मराठी में कविता, कथाकथन, भावगीत, पोवाड़ा, लावनी, सिनेमा और टीवी से मराठी का प्रसार हुआ है, जिससे मराठी को बढ़ावा मिलने के लिए इन साधनों का बहुत उपयोग हुआ है। मराठी में
जैसे बड़े लोगों ने लिखा है वैसा पिछड़ा वर्ग, दलित लोग, वैसा ग्रामीण लोगों ने, ग्रामीण भाग में भी जैसे खेड़पाड़ों में मराठी का बहुत प्रसार हुआ है। अभी ये सब हो गया मराठी के बारे में, जरा शॉर्ट में बोल दिया मैंने, लेकिन मैं आपको कुछ सवाल करना चाहता हूँ। कुछ मुहावरे मराठी में है, अगर आप मराठी पढ़ते हैं तो उसका मुझे जवाब दीजिए। मेरे पास 5-25 है, लेकिन मैं आपको 5-10 ही पूछूंगा, ज़्यादा नहीं पूछूंगा। एक पूछता हूँ, इकड़े आड़ तिकड़े विहीर, इसका मतलब हिंदी में बोलिए। उर्दू में बताया चलेगा, मीनिंग चाहिए। इकड़े आड़ तिकड़े विहीर, आगे आगे कुआं पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई। आखिर आपका नाम क्या है? नाम बोलो। अंसारी मारिया। मारिया, अंसारी मारिया। अति तिथे माती, अति तिथे माती, कोई भी बात बोलो बोलो खड़े चलो हाथ उठाए थे बोलो बोलो। कोई बात नहीं, कोई भी बात अगर ज्यादा हो जाती है तो बात बिगड़ जाती है। हाँ बोलो। वो आती थी। यानी ज्यादा, कोई बात नहीं। आचार खाने मसनात जाने, जो ज्यादा खाता है वो जन्म में जाता है। अंधड़ा मागतो 1 डोळा, देव देतो 2 डोळे। कैसे? सोचा था ऐसे बोलने वाले, इसलिए मैं ऐसा लिख कर लाया। कोई बात नहीं, यानी जो अपने को जो चाहत है उससे ज्यादा मिलना, इसको कहते हैं अंगड़ा मांगतो 1 डोळा, जो भगवान दो देता है। कुंपणाने शेत खाणे, कुंपणाने शेत खाणे, कुंपणने शेत खाणे, कुंपण आहे, कंपाउंड ने शेत खा लेना, सिंपल है। चलो कोई बात नहीं। चौकीदार ने चोरी करना, गोल्याला द्राक्षे आंबट, गोल्याला द्राक्षे आंबट, अब ये तो आना चाहिए बेटा। गोल्याला द्राक्षे आंबट, लोमड़ी, नाम क्या? किसने बोला वो? आपने बोला क्या चीज? गुलनार। बाद में दोनों एक ही है, लेकिन उसमें से एक लेता हूँ मैं। घरात नाही एक तीळ, पण मिशीला पीळ। घरात नाही एक तीळ, यानी घर में नहीं था, लेकिन मुझ पर भाव देना। मैंने अर्थ भी बोल दिया आपको, फिर भी आप नहीं समझे, कोई बात नहीं। गरीब है, लेकिन ऐसा दिखाना कि हम बहुत अमीर हैं। एक आखरी है, झाकली मूठ 1.25 लाखाची।
झाकली बोट 1.25 लाखाची. मनमुट्टी लागते. नाम बोल. काय आवाज आहे? म्हणजे काय? वो भी समझना बात है ना, थोड़ा समझे तुम समझ सदफ सदफ. आखिरी एक लेता हूँ. शुद्ध नाही मन तया काय करेल साधन. शुद्ध नाही मन. इधर से कौन है लोग? आप ही बोलिए. खड़े होकर बोलो और जरा जोर से बोलो. नहीं. शुद्ध नहीं मन साफ नहीं है. ठीक है. साबन क्या करेगा वो? ऐसा उसका जवाब है. कोई बात नहीं. आखिर में खाली यहाँ मामूली मालेगांव का जैसा है, जैसा हम करते थे सर. मालेगांव मराठी और उर्दू चार ऐसे हम सारे हमारे कुछ प्रोग्राम नहीं बने प्रोग्राम मराठी और उर्दू मुशायरे हमने अरेंज किए थे. बहुत उसको रिस्पॉन्स मिला. मैं एक 2 शायरी है लेकिन उसमें से एक ही पसंद करता हूँ. सुरेश भट्ट एक बहुत मशहूर शायर थे. इतने मशहूर थे वो कि उनको पूरे भारत में डिमांड थी. उनको बुलाते थे उनकी शायरी सुनने के लिए. मराठी शायरी थी लेकिन उसको तर्जुमा करके हिंदी में लोग कर देते थे. वो वहाँ जहाँ जाते थे उनका तर्जुमा होता था. जैसे एक नाम आपने सुना होगा राहत इंदौरी जो ज्वालाग्राही यानी बहुत तेज तर्रार शायर थे. वैसे सुरेश भट्ट थे. उनकी एक आखिरी कविता है, शायरी है, मैं सुनाता हूँ और अपनी बात खत्म करता हूँ. जगत मी असा आलो, जगत मी असा आलो जसा जगलोच नाही. जसा आया लेकिन जिया येणे नाही. एकदा तुटलो असा की मी पुन्हा जुळलोच नाही. ऐसा टूटा की जोडा नाही गया. जन्मभर अश्रूच माझ्या शिकविले नाना वहाणे. सोंग पण फसव्या देण्याचे शिकलो नाही. जो जीना ऐसा पता नहीं हम जी रहे हैं. मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया और बताया भी नहीं. कैकदा कैफात माझ्या मी विजांचे घोट प्यालो. बिजली में मैं पी गया पण प्रकाशाला तरी हाय मी पडलोच नाही. लेकिन जो उजाला है उसको मेरा जीना पसंद नहीं आया. सारखे माझ्या स्मिताचे हुंदके सांभाळले मी. मेरी जो मुस्कान थी लेकिन उसमें रोना था, उसमें मैं उसको संभाले रखा. एकदा हंसलो जरासा मग पुन्हा हंसलोच नाही. एक बार थोड़ा सा हंस दिया लेकिन बाद में कभी नहीं हंसा. स्मरते ही नाही मजला चेहरे माझ्या व्यथांचे. मेरा जो दुख था वो मुझे पसंद यानी उसको जानकारी मुझे हुई नहीं. मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्या दुख है. एवढे स्मरते मला की मी मला स्मरलोच नाही. मैंने जो याद है वो भी मुझे याद नहीं रही. वाटते मला गुणगुणावे ओठ पण झाले फिराए. मुझे कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन ये ओठ ये पराए हो गए. मैं बोल नहीं सकता हूँ. सुचत गेले रोज गीते मी मला सुचलोत नाही. मेरे हैसियत मैं भूल गया. मैं गीत लिखता हूँ लेकिन मुझे मैं भूल गया. मेरा अस्तित्व मैं भूल गया. संपल्यावर खेळ माझ्या आंधळ्या कोशिंबिरीचा. लोक म्हणला दिले अचानक मी मला कुठे दिसलोच नाही. मैं लोगों में चलता गया मुसाफिर जैसा चल गया.
चलता गया भीड़ में, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं कहीं नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर. आणि खूप आनंद वाटला. सरांना मी सांगितलं की सर आमच्या मुली मराठी भाषा त्यांना जास्त अवगत नाही, तर सरांनी अतिशय सुंदर अशा उर्दू मिश्रित हिंदीमध्ये आपलं मनोगत किंवा मराठी भाषेबद्दलचं प्रेम व्यक्त केलं आहे. आणि खूप सुंदर म्हणजे ते शब्द ज्यावेळेस ऐकले तर खूप आनंद वाटला की सरांनी इतकं छान आज मराठी भाषेबद्दल सांगितलं आहे. मराठी भाषा कशा प्रकारे उदयास आली आणि ती बोलणारे किती लोक आहेत. आणि विशेष म्हणजे सुरेश भटांची माझी सर्वात आवडती गझल सुद्धा त्यांनी इथे पेश केलेली आहे आणि खूप आनंद वाटला. आणि दादासाहेब शिरवाडकरांचा जन्मदिवस जो आपण आज जागतिक मराठी दिवस म्हणून साजरा करीत आहोत, तर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत आपल्या महाविद्यालयाच्या शैक्षणिक समन्वयक. तर आता मी स्वतः माझ्या हाताने मॅडमचा सत्कार करते. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स. विदाउट गोइंग इनटू एनी फॉर्मेलिटी जल्दी से मैं बात कर लूँ अपनी. सर को मैंने जितना सुना सर बेहतरीन रहा, बहुत अच्छा लगा. और आज इस मराठी भाषा गौरव दिन के मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. क्योंकि आप देखिएगा कि आपसे इस दिन एक अपील करना चाहूँगी कि जैसे अगर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में कोई मुस्लिम रह रहा है तो तेलुगु बोलता है, तमिलनाडु में कोई मुस्लिम रहता है तो तमिल बोलता है, और हम महाराष्ट्र के मुसलमान मराठी क्यों नहीं बोलते हैं? ये हमारी जो है रीजनल अगर लैंग्वेज है तो हम क्यों नहीं बोलते हैं? हम क्यों इतने पीछे हैं उसमें? तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने के ज़बान को जोड़ने का काम किया हुआ है बहुत सारा. सैल्यूट करते हैं आज के दिन इन लोगों को. जैसा कि सर ने अभी शेयर किया कि उर्दू जो पोइट्स हैं और मराठी के जो शायर हैं सब मिलकर एक बेहतरीन मुशायरा करते हैं. कल एक बहुत बड़ा दिन है इन लोगों के लिए, क्योंकि मालेगांव की हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल इवेंट होने वाला है जहाँ पे उर्दू संस्कृत दोनों का संगम एकदम बेहतरीन तरह से होगा. बहुत बड़ा प्रोग्राम है वो. तो ये कुछ ना कुछ जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ करके ऐसे लोग एक शम्मा जलाए हुए हैं कि हम लोगों को जो है एक नेशनल इंटीग्रेशन का, एक ज़बानों के संगम का जो है काम करना है. अभी हम देखेंगे कि आज हम सब ऐड करें कि थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो मराठी ज़रूर सीखेंगे. सीखोगे कि नहीं सीखोगे? ज़रूर सीखना चाहिए आपने. यू शुड नो द लैंग्वेज ऑफ योर रीजन फर्स्ट. देन हिंदी तो आती है हमको, वो कोई मसला नहीं है, नेशनल लैंग्वेज है हमारी. लेकिन हमको हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज वो सीखना बहुत ज़रूरी है. तो आज के दिन यही मैसेज देते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है और भी दूसरे जो इवेंट्स बाकी हैं. और कल के एक प्रोग्राम का इन्विटेशन भी दे दूँ आपको. कल यहाँ पर जो है इंशरा नाम का जो मजमुआ कलाम है असर सिद्दीकी का, उसके इफ्तिताई प्रोग्राम है जेटी कैंपस कर रहा है. हमारी कॉलेज होस्ट कर रही है उसको, हमारे प्रिंसिपल साहब जो उसको लीड कर रहे हैं और हम सब उनके अंडर में एक बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किए हैं. तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप उस प्रोग्राम में आइए और अम्मा के साथ आना, कि वो वापसी का मसला हो जाएगा. क्योंकि ऐशाबाद प्रोग्राम है, कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक भी आप रहे तो अम्मी के साथ आइए. अकेले कोई नहीं आएगा, आप अम्मी के साथ आइए. आई वेलकम यू ऑल. अकेले आए तो फिर मैं परमिट नहीं करूँगी. समझ गए? तो थैंक यू वेरी मच. सर एक लाइन भूल गई, लेकिन आप अपने दिमाग से सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि जैसे हम लोग बोलते हैं उर्दू जितनी हमारी है उतनी इनकी है, और मराठी जितनी इनकी है वो हमारी है. हम लोग जो है ना किसी जो है लैंग्वेज को मजहब का नाम
और हमारी उर्दू उतनी ही हमारी है जितनी उनकी है। तो ये हम सब जो है सोचे, तो ये लेवल हटा दो धर्म का और जात का, समझ रहे हो क्या? अब बिल्कुल जो हम सबको सीखना है मराठी भी, सीखेंगे ना? यस मैम। हाँ, नहीं तो फिर कोई भी आसानी से उल्लू बना के चला जाएगा जैसे अभी बन गए थे। मी आपल्या प्राचार्याला विनंती करते की त्यांनी पुढे येऊन आपला अध्यक्ष अध्यक्ष करावा। अब इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई, ये आखिरी कड़ी है, इसलिए आप खुश हो जाइए, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। लेकिन मैं अपनी बात रखूँगा। हर जबान की अपनी एक शेरनी होती है, हर जबान दिलों को जोड़ती है, हर जबान इंसानियत को बढ़ावा देती है। जैसे एक लफ्ज़ आता है, कोई भी जबान बोला जाए, माँ अगर बोला जाए, कितना खालिश लफ्ज़ है। माँ सुनने के बाद इंसान को पूरा उनका जन्म से लेकर मौत तक जो माँ की जो खिदमत होती है और हमारी माँ के साथ की खिदमत होती है, इस तरीके से ज़बान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी ज़बान अगर हम उर्दू वाले हैं तो अगर मराठी से जुड़ेंगे तो उर्दू को फ़ायदा होगा। दूसरी ज़बानें का जो उनका जो अंदाज़ हो हमारे में आएगा। और हम लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आप कहीं सफ़र करोगे, कहीं जाओगे तो मैक्सिमम आपको मराठी में मिलता है। पूरे डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे मराठी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, तो आपको मराठी आना ही चाहिए। आज हम अहद करते हैं कि कुछ ना कुछ अगले साल जब प्रोग्राम होगा तो हम लोग को मराठी ऐसी आएगी जैसे हम यहाँ पर कोई बच्ची भी आके स्पीच दे दें। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम अगर कामयाब हो जाएंगे इस तरीके से तो मराठी बहुत ही आसान है। जब हम उसके करीब जाएंगे तो हमको आसान लगेगा। हम जाते नहीं हैं, कोशिश करते नहीं हैं। जैसे हम उर्दू सीख लिए घर में, इंग्लिश कैसे हमने सीख लिए, तो मराठी बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन ज़बान है। तो आप उसको सीखिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम मालेगाव मराठी साहित्य संघ जो आहे तो अनेक उपक्रम राबवित असतो आणि कवी संमेलन वगैरे आयोजित केले जातात। आणि यासाठी मी ज्या विद्यार्थिनी मराठी भाषेमध्ये मराठी भाषेची ज्यांना आवड आहे अशा विद्यार्थिनींना मी आवाहन करते की त्यांनी जरूर मराठी साहित्य संघ जो आहे त्याचं सभासदत्व घ्यावं। आणि मी सुद्धा त्याची सभासद आहे आणि मला आनंद वाटतो की मराठी साहित्य संघ जो आहे तो अतिशय चांगले उपक्रम राबवित असतो। तर निश्चितच आमच्या ह्या विद्यार्थिनी सुद्धा त्यामध्ये सामील होतील। मी आता विनंती करते कनिष्ठ मॅडमला की त्या येऊन आभार व्यक्त करतील। आताच आपण बघितलं की आपले जे व्याख्याते होते, प्रमुख व्याख्याते, त्यांनी सुद्धा सुंदरशा अशा हिंदी आणि उर्दूमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त केलेलं आहे। तर मी सांगते की कनिष्ठ मॅडमला सुद्धा की तुम्हाला मराठी बोलायची काही गरज नाही आहे, तुम्ही इंग्लिश किंवा हिंदीमध्ये बोलू शकता। रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल और आज के हमारे रिसोर्स पर्सन सर, आज की चीफ गेस्ट हमारे प्रोग्राम की डॉक्टर सलमा मैडम, डिंकी मैडम, इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी, प्रधाना मैडम, स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर हमारा मैडम, मैं आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो है आज के हमारे रिसोर्स पर्सन, उन्होंने जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हमें मराठी को किस तरीके से ग्रोथ हुई मराठी की वो उस पर रोशनी डाली और मुख्तलिफ अशार के ज़रिए, मुख्तलिफ कहावतों के ज़रिए जो है आप लोगों से मुखातिब हुए। बेहतरीन हमको उनसे नॉलेज मिली, इंस्पिरेशन मिला, बहुत ही मोटिवेशनल उनका लेक्चर था। थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु प्रेजेंट हियर। थैंक यू वेरी मच।